अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ आपके लिए लेक्चर नंबर 3 पे पहुँचे हैं। और तलबा किराम, आपने ज़रूर इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और उसके बाद इक्वल मैट्रिसेस को अच्छी तरह से जानकर उसकी एप्लीकेशन भी आपने की होगी। आज हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। अज़ीज़ तलबा इकराम, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स के बाद हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को अब अंडरस्टैंड करना है और इसकी वेरियस टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपके सामने एनलिस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो इसकी टाइप है दैट इज़ अ रॉ मैट्रिक्स। रॉ कहते हैं कितार को। तो वो मैट्रिक्स जो एक कितार पर मुश्तमिल हो, उसकी डेफिनेशन हम फिर पढ़ेंगे। तो इसमें वेरी फर्स्ट है रॉ मैट्रिक्स, फिर है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम कहते हैं कॉलम कोई यानी वर्टिकल लाइन, तो जो इस पे मैट्रिक्स मुश्तमिल होगा कॉलम, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर है इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मींस के एक मैट्रिक्स जो रेक्टेंगुलर टाइप है, मुस्ततीली शक्ल का है, वो कैसे बनेगा उसको हम अभी समझते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फिर है इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स, SQUARE स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मुरब्बी कॉलम। और देन इसमें हम पढ़ेंगे नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल टर्म है तो असल में वो मैट्रिक्स के जिसकी एंट्रीज़ ज़ीरोज़ होंगी वो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। डिटेल से हम पढ़ते हैं। उसके बाद आएगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स का लें तो वो कैसे लिया जाता है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को। एंड आफ्टर दैट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बाद फिर फर्दर हम पढ़ेंगे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। पॉजिटिव मैट्रिक्स को नेगेटिव कैसे बनाया जाएगा, तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ऊपर से अगर चलें तो रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को पढ़ने के बाद टर्म आएगी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, कब एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा और कब वो सिमेट्रिक होगा। तो पहले सिमेट्रिक को लें, SYMMETRIC सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है इसके अगेंस्ट में दूसरा जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है और ये बेस करते हैं असल में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और देन हम स्टडी करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स को। डायगोनल मैट्रिक्स इज़ अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल बेस पर एलिमेंट्स की प्लेसमेंट को स्टडी किया जाता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स, और फिर लास्ट पे एट द एंड स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ये असल में इसकी बेस डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और स्केलर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेकंड नेम क्या होगा वो हम अभी पढ़ते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं मैट्रिक्स की यानी कॉलमों की। ये आपको खुद से ओरल याद भी करनी है। रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
डिटेल में चलते हैं इनकी। तो सबसे पहले हम जिस टाइप को डिस्कस करेंगे दैट इज़ अ रॉ मैट्रिक्स। तो रॉ मैट्रिक्स को उर्दू में हम कहते हैं कितारी कालम। डेफिनेशन देखिए, अ मैट्रिक्स जे इज़ कॉल्ड, ये एक सपोज्ड नेम है, अ मैट्रिक्स जे इज़ कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स उस सूरत में कहलाएगा, इज़ कॉल्ड अ रॉ मैट्रिक्स, कब कहलाएगा ये कितारी कालिब, इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, या सेकंड वे से आप कह सकते हैं कि हैविंग वन रो, जिसकी सिर्फ एक ही कितार हो तो उसे हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे कहा कि मैं जे मैट्रिक्स ईजी इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जे मैट्रिक्स है हमारे पास और इसकी एंट्रीज़ जो हैं जे मैट्रिक्स की वो क्या है हमारे पास, वो हैं 1 - 2 0, यानी एक ही रॉ इसके अंदर डिस्कस हुई है। तो बिकॉज ऑफ कि इसमें ओनली वन रॉ है तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, रॉ मैट्रिक्स। आफ्टर दैट सेकंड टाइप है इसकी, दैट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जो है ये रॉ मैट्रिक्स के अपोजिट है, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक की तार हो तो रॉ मैट्रिक्स है, और जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो हम कहेंगे अ मैट्रिक्स के। अ मैट्रिक्स के इज़ कॉल्ड, के मीन अ सपोज्ड नेम, फर्जी नाम। अ मैट्रिक्स के इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स, कब कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स, कितारी कालब। अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, इफ़ इट हैज़ ओनली वन एंड हैविंग वन कॉलम, तो उस वक़्त ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ये एक कितारी कालब या कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के मैट्रिक्स इसके लिखते हैं, तो के मैट्रिक्स क्या है इसमें, के मीन्स के उसकी एंट्रीज़ को हम एक कॉलम में शो कर देते हैं, तो 1 3 5, तो दैट इज़ अ के मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ ओनली वन कॉलम। क्या दो कॉलम पर मुश्तमिल मैट्रिक्स भी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा? उसकी फिर आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स आ रही हैं, उसमें अगली टाइप जो है वो है रॉ मैट्रिक्स के बाद एट्सेट्रा कर देते हैं इसको, यानी एट्स, इसी तरह की वगैरह वगैरह और भी मिसालें सारी वो जो हैं वो रॉ और कॉलम होंगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, तो आपने ऑलरेडी निचली क्लासों में ज़रूर आपने बेस क्लासेस में ज्योमेट्री में डिफरेंट टाइप्स की अशकाल देख रखी हैं, तो वो वाली शक्ल के जिसकी आमने सामने की साइड्स वो इक्वल हो लेंथ में, जैसे ये हमारे पास बोर्ड है तो इनकी फ्रंट साइड्स जो हैं वो इक्वल इन लेंथ हैं, तो इसलिए ये रेक्टेंगुलर टाइप हो जाता है। तो इसी तरह का मैट्रिक्स शेप में दिखने में रेक्टेंगुलर की तरह शो हो तो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और डेफिनेशन में जाएंगे तो अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कब कहलाएगा ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जब इसमें नंबर ऑफ रोज, इफ़ कह लें, इफ़ नंबर ऑफ रोज ऑफ एम, यानी एम की जो कितारें हैं ऑफ एम आर नॉट इक्वल टू एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स एम। इसकी जो नंबर ऑफ़ रॉज हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं हैं, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स
m के इक्वल नहीं हैं, तो इसलिए इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अब वर्टिकली ऊपर को भी उठा हुआ हो सकता है, मीन्स के 2/3 या कह सकते हैं आपके ये 1 2 3 4 5 6। तो देखें इसमें इसकी नंबर ऑफ़ रॉज हैं 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके कितने हैं, वो हैं 2। तो इसका ऑर्डर तो सेम नहीं है ना, तो लिहाजा ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और ये m है, और ये क्या है, m है। देन n एक और मैट्रिक्स आ जाता है हमारे पास, तो n या m प्राइम कह लें, एक और मैट्रिक्स है और उसकी जो एंट्रीज़ हैं वो अब यूं स्प्रेड हैं, फैली हुई हैं कि वो रॉज में तो 2 हैं लेकिन कॉलम्स में 3 हैं। तो इसका जो रैंक बनेगा वो 2/3 होगा। तो एटसेट्रा, ये 2 एग्जांपल, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये रॉ मैट्रिक्स भी आपने, कॉलम मैट्रिक्स भी जाना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी जाना। अब देखिए नेक्स्ट जो हम टाइप्स इसकी पढ़ रहे हैं दैट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मुरब्बी शक्ल का कालब, कौन सा कालब होगा, जाहिर है जिसका ऑर्डर सेम होगा। तो लेट इसमें हम क्या कह सकते हैं, ए मैट्रिक्स n, आ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स हमारे पास n है, a matrix n is called a square matrix। किस सूरत में ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, if the number of rows of matrix n are exactly या are equal to the column of matrix n, columns of matrix n के rows और columns जो हैं वो दोनों सेम हो गए हैं, तो इन दैट केस हम कह सकते हैं दैट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ईजी इसमें एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल n मैट्रिक्स है मेरे पास और इसकी एंट्रीज़ हैं मेरे पास A B C D। देखिए इसमें रॉज एंड कॉलम्स जो हैं वो सेम है और 2/2 का मैट्रिक्स है। देन एक और एग्जांपल ले लेते हैं n प्राइम की। तो n प्राइम जो है उसमें मेरे पास जो मैट्रिक्स हैं वो 3/3 का मैट्रिक्स है। तो 3/3 में A B C D E F और G H I, तो इसके एलिमेंट्स 3/3 हैं, यानी नंबर ऑफ़ रॉज नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल हैं। तो इसे इन दोनों इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आगे हमारे पास आ रहा है नल मैट्रिक्स। अब इसको हम देखते हैं कि नल मैट्रिक्स जो है वो क्या है। NULL नल, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ज़ीरो मैट्रिक्स के नाम से ही जैसे वाज़े हो रहा है कि वो टाइप ऑफ मैट्रिक्स कि जिसकी एंट्रीज़ या एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे तो विल बी कॉल्ड, तो हम कह सकते हैं अ मैट्रिक्स O इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो मैट्रिक्स। कब कहलाएगा ये ज़ीरो मैट्रिक्स, व्हेन एंट्रीज़ और एलिमेंट्स, एंट्रीज़ और the elements
एलिमेंट्स वैसे ही मैं बोल देता हूँ, एंट्रीज आर एग्जैक्टली ज़ीरो। तो जब ये इसकी एंट्री ज़ीरो होंगी तो देन अ मैट्रिक्स ओ इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो मैट्रिक्स व्हेन ऑल द एंट्रीज आर एग्जैक्टली ज़ीरो। किसकी? ओ मैट्रिक्स की। तो इसमें एग्जाम्पल में अगर जाएं हम तो फिर हम कह सकते हैं कि ओ मैट्रिक्स है और इसमें अगर 2×2 का मैट्रिक्स लिया जाए तो फिर 0 0 0 एंट्रीज़ आएंगी। ये एक नल मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर ओ प्राइम में जाएं तो फिर हमारे पास 3×3 का अगर मैट्रिक्स आ जाए और एंट्री सारी की सारी ज़ीरो हों तो वो भी क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स। ओ डबल प्राइम में चले जाएं तो इस सूरत में भी हमारे पास आप देखिए अगर सिर्फ एक ही एंट्री हो और वो ही ज़ीरो हो तो ये तीनों सूरतें क्या होंगी? ये नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स को भी डिटेल से पढ़ लिया जी तलबा इकराम। तो आपने नल और ज़ीरो मैट्रिक्स को भी समझ लिया। अब आइए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की तरफ। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये क्या टर्म है? ट्रांसपोज मतलब ये है कि रोज़ का कॉलम में और कॉलम का रोज़ में चेंज हो जाना। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक कॉलम अगर हमें दिया गया हो तो उसमें रोज़ एंड कॉलम्स जो होते हैं उनकी एक पोजीशन होती है। वो पोजीशन अगर चेंज हो जाए तो इसे ट्रांसपोजिंग कहते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड यानी हासिल होना। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज़ into columns। रोज़ का कॉलम में चेंज होना। A matrix obtained by changing the rows into columns and columns into rows तो कॉलम का चेंज में हो जाना इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और इस ट्रांसपोज को हम किसके साथ डिनोट करते हैं? तो इसमें एक्सपोनेंट में टी आ जाता है। इज़ डिनोटेड बाय फॉर एग्जांपल एम एक मैट्रिक्स था हमारे पास, तो एम मैट्रिक्स को जब हम ट्रांसपोज की शक्ल में लिखेंगे तो ये एम पार टी हो जाएगा, यानी ट्रांसपोज ऑफ एम मैट्रिक्स। इसमें एग्जांपल है मेरे पास। फॉर एग्जांपल आई हैव अ मैट्रिक्स, एच के बाद एक आई मैट्रिक्स लेते हैं और आई मैट्रिक्स जो है उसकी एंट्रीज़ है मेरे पास ए बी सी डी ई एंड एफ। इन जनरल एंट्रीज़ ले लेते हैं। तो आई ट्रांसपोज इसका क्या बनेगा? आई ट्रांसपोज यानी आई टी। तो आई टी जो इसका आएगा, अब ये जो इसकी रोज़ थी ये कॉलम में चेंज हो जाएंगी और अब ये बन जाएगा ए बी सी, और डी ई एफ जो रो थी वो सेकंड कॉलम में चेंज होकर, तो इसका ऑर्डर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। यानी यहाँ इसका ऑर्डर क्या है? यहाँ इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/3 और यहाँ इसका ऑर्डर क्या बना? 3/2। तो ये है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें आते हैं, यानी जो टर्म्स हम अब तक पढ़ चुके हैं, रो मैट्रिक्स हमने जाना, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ लिया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स को
पढ़ने से पहले नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स भी हमें जानना होगा कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ये क्या होता है। नेगेटिव मतलब मनफी। तो एक मैट्रिक्स जो है वो मनफी कालब कब कहलाएगा। तो जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि अगर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएं, यानी लेट कह सकते हैं हम कि लेट एक्स बी अ मैट्रिक्स, एक्स बी अ मैट्रिक्स हमारे पास एक मैट्रिक्स है जनरल में, देन इट्स नेगेटिव, देन इट्स नेगेटिव। तो उसकी नेगेटिव क्या बनेगी, उसकी नेगेटिव बनेगी माइनस एक्स। जी अजीज तलबा, तो x एक मैट्रिक्स था और उसका नेगेटिव हुआ माइनस एक्स। तो ये माइनस एक्स क्या होगा, इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग, ये उस वक़्त हासिल होगा, इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन, बाय चेंजिंग द साइंस यानी अलामतें, by changing the signs of the elements। तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज़ हैं उनके अगर साइन चेंज हो जाएंगे तो वो हमारे पास एक नेगेटिव मैट्रिक आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक्स ही मैट्रिक्स को ही हम लें और इसकी मेरे पास एक्स मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं वो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल -5, 4, 3 और 0। तो इसका जब हम नेगेटिव लेंगे यानी -x नेगेटिव लेंगे तो जितनी भी एंट्रीज़ थी अब वो पूरा मैट्रिक्स वो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी नेगेटिव वैल्यू हर एक वैल्यू एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी। जैसे रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो ये 5 बन जाएगा, और ये 4 प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये 3 भी प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, और 0 को प्लस और माइनस दें तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल x उस वक़्त नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ x कहलाएगा जब उसकी सारी एंट्रीज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 5 था 5 हो गया, 4 था -4 हो गया, 3 -3 हो गया, और 0 जो है वो एज इट इज़ 0 आया। अब आइए सिमेट्रिक, SYMMETRIC, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये दोनों को मैं इकट्ठे कर रहा हूँ। दरअसल ये दोनों टर्म्स जो हैं ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से रेलिवेंट है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पे ये दोनों बेस करते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इफ़ ए हमारे पास एक मैट्रिक्स हो और हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल टू ए ही के आ जाए तो इसे हम कहेंगे ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इफ़ के अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने से यानी रोज़ एंड कॉलम्स के चेंज होने से जो आंसर है वो नेगेटिव ए आ जाए तो फिर ये जो स्टाइल होगा ये स्क्यू सिमेट्रिक का स्टाइल होगा। इसमें एग्जांपल हम बुक से उठाते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक ए मैट्रिक्स है हमारे पास और ए मैट्रिक्स जो है उसकी एंट्रीज़ हैं 1 2 3, देन 2 -1 4, यानी 3/3 का एक मैट्रिक्स है ये, और ये इसकी एंट्रीज़ हैं। अज़ीज़ तलबा, अब हम इसका ए ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज लेने से क्या होगा कि इसकी रोज़ जो हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 2 3 अब इसके कॉलम में चेंज होके
इस टाइल में प्लेस हो जाएगा। और अब देखिए कि जो रिज़ल्ट आया हमारे पास, क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है? हालांकि हमने इसकी रो को कॉलम में चेंज किया है। यस, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया था और फिर हमने इसकी सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, फिर हमने इसकी थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया। लेकिन एज सच इन दोनों मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या निकला हमारे पास रिज़ल्ट के ए ट्रांसपोज जो है वो ए के ही इक्वल है। तो दिस स्टाइल, ये मैट्रिक्स का जो स्टाइल होगा ये कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने जाना सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। जब ट्रांसपोज लेने के बाद भी रोज़ एंड कॉलम्स की एंट्रीज सेम रहें तो एक कॉलम जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, इसकी एग्जांपल भी लेते हैं और बुक में इसकी एग्जांपल जो हमारे पास मौजूद है हम उसी को उठाते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है दैट इज़ आप बी मैट्रिक्स कह लें। अब ये जो बी मैट्रिक्स है इसकी एंट्रीज़ हैं हमारे पास 0 2 3 एंड आफ्टर दैट -2 0 1 -3 लें, -1 एंड 0। अब हम इसका क्या लेंगे, इसका लेंगे बी ट्रांसपोज। तो जब हमने इसका बी ट्रांसपोज लिया तो ये इसकी रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। फिर फर्दर मोर थर्ड रो जो है इसकी वो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब ये इसका आया बी ट्रांसपोज, यानी 0 -2 0 -2 -5 2 0 -1 3 1 0। बी एक मैट्रिक्स था जिसकी एंट्रीज 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0 थी। अब बी ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद देखिए ये जो रो है ये तकरीबन ये एंट्रीज़ में तो दोनों सेम है, साइन डिफरेंट है। यहाँ भी देखिए एंट्री सेम नज़र आ रही हैं लेकिन साइन डिफरेंट है और यहाँ पे भी यही कैफियत है। यानी आप कह सकते हैं कि असल में ये जो बी है ये क्या आया है, ये दरअसल इस फॉर्म में आया हमारे पास बी ट्रांसपोज। ये असल में किस फॉर्म में आ गया, ये 0 और यूँ कह लीजिए -1 × 2 और फिर -1 × 3 देन 2 ऐसे ही आ गया और यहाँ आप लिख लें -1 × 1 और यहाँ पे 3 ऐसे ही, 1 भी ऐसे ही, 0 भी ऐसे ही। यानी जो एंट्रीज़ थी असल में वो पॉजिटिव थी, ट्रांसपोज लेने से वो नेगेटिव फॉर्म में आ गई। तो ऑल एंट्रीज़ जितनी भी हैं उनके साइंस वो बी ट्रांसपोज के इक्वल नहीं हैं बल्कि वो -b ट्रांसपोज के इक्वल हैं। तो इस तरह से यहाँ एट दी एंड जो रिज़ल्ट आया वो ये आया कि अगर बी का ट्रांसपोज लें और वो इक्वल -b के आए, यानी ये सिचुएशन आए, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे दैट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। इन जनरल अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो एज इट इज़ आ जाए तो वो सिमेट्रिक होगा, और अगर उसका रिज़ल्ट वो चेंज साइन के साथ आए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। जी तलबा किराम, तो काफ़ी कैलकुलेशंस थी और इन कैलकुलेशंस में आप गुम हो गए और टाइप पे टाइप आ रही हैं। तो ऐसा अभी इसलिए फ़ील हो रहा है कि आप फ़र्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं। जब आप एप्लीकेशन में जाएंगे और इस टाइप्स को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पर तो वहाँ आप एग्जैक्टली इसको अपने अंदर परफेक्शन पाएंगे। लिहाजा अब तक जो टाइप्स हमने डिटेल से पढ़ ली वो कौन कौन सी थी, रॉ मैट्रिक्स पढ़ ली है, कॉलम, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, नल, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और अभी आपने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को भी जान लिया।
और फिर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की बेस पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को भी जाना। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कुछ टाइप्स और बाकी हैं और फिर हम इसको अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज पर। अल्लाह हाफिज़।